वेलकम टू परसिस्टेंस गेट अकेडमी। छत्तीसगढ़ व्यापम ने ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है रिगार्डिंग एज क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, ठीक है, बोनस मार्क्स क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो व्यापम ने जो ये पोस्ट निकाला है, टोटल जो पोस्ट है 366 पोस्ट है, ठीक है। इस पर ब्रांच का जो ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कि किस ट्रेड के लिए इसने कितनी पोस्ट निकाली है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्होंने निकाली है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 86 पोस्ट इन्होंने निकाला है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फिटर के लिए है 48 पोस्ट। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 72, वेल्डर के लिए 30 और पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि जो कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को, ठीक है। चलिए चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है। फर्स्ट देखिए एज लिमिट है यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि 1 जनवरी 2023, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से आपको काउंट करना है, ठीक है, कि आपकी जो एज है, ठीक है, वो 18 ईयर से ज़्यादा, ठीक है, एंड जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलर ST SC OBC, ठीक है, अगर आप ST SC OBC, ठीक है, कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 45 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो टीचिंग में ही होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग में ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए इसने ये मेंशन नहीं किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज का ही होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का भी हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट से ऑथराइज है तो, ठीक है, उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, इसने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले से बन गया है तो आप लोग वहाँ पर जाइए वो फॉर्मेट को लेकर और उसमें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिर से बनवा लीजिए उस फॉर्मेट में, ठीक है। फिर थर्ड है यहाँ पर OBC कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए जो OBC स्टूडेंट्स हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, ठीक है, उनका जो सर्टिफिकेट है, OBC का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो जो अभी लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसका मतलब है 19-20, ठीक है, फिर यहाँ पे 20-21 या फिर 21-22 का ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका सर्टिफिकेट OBC का होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यस, तो ध्यान रखना है OBC कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ध्यान रखना है कि अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको फिर से उसको अपडेट कराएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोनस मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपका लास्ट जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, उसमें 10 मार्क्स बोनस के फॉर्म में किनको मिलेंगे, जो यहाँ पे DGT के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर जो हो रहा है ATI, CTI, NVTI, RVTI और RTOT एक करके है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप उसमें पास हैं, ठीक है, तब आपको 10 मार्क्स बोनस के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यस, वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको 10 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर यस, केवल उन्हीं कैंडिडेट को ये बोनस मार्क्स मिलेगा जो इस एग्ज़ाम को पास है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम डेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी आपका देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ है 8 मई 2023 को, ठीक है। इसका लास्ट डेट है 28 मई 2023, ठीक है। फिर इसने क्या किया, करेक्शन के लिए बोला है, करेक्शन के लिए तो ये है 29 मई 2023 से 31 मई 2023 तक। इसका मतलब है ये 2 डेज़ हो गया करेक्शन के लिए, 2 डेज़ हो गया, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 3 डेज़ हो गया
ये 3 डेज़ करेक्शन के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमको ये 20 डेज़ मिल गया, हमको 21 डेज़, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए इसको 21 डेज़ ले लीजिए, ठीक है। अगर आज का डेट लेते हैं तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 10 से काउंट करते हैं तो हमारे पास कितना दिन बचा, हमें 18 डेज़ हमारे पास बचा अभी और, ठीक है। अगर आप 10 से कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है, 18 डेज़ प्लस 3 डेज़, ठीक है। फिर आप लोग देखिएगा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही आएगा, ठीक है। 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये करेक्शन हो जाएगा तो हम ये मान सकते हैं कि 1 वीक इसके प्रोसेसिंग में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर यस, तो हम लोग ले लेते हैं 7 डेज़ और लग रहे हैं, तो हम ऐसा ले सकते हैं 18 डेज़ प्लस 3 डेज़ प्लस 7 डेज़, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो ये मान लीजिए 10 डेज़ हम और ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 38 डेज़ हो गया। तो इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर व्यापम एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ले सकता है 38 डेज़ के बाद। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम 18 जून से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एग्ज़ाम आपका 18 जून से 25 जून के बीच में हो सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई है।